स्पेशल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। द्वारकाधीश मंदिर में बाहर से लाया गया प्रसाद फूलमाला इत्यादि का चढ़ाना या लेकर आना पूर्णतः प्रतिबंधित। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश के विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि मंदिर की गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर वाकिश कुमार जी की महाराज तृतीय पीठाधीश्वर कांकरोली नरेश जी की आज्ञा अनुसार मंदिर में किसी भी प्रकार की वस्तु जैसे कि प्रसाद फूलमाला इत्यादि को लेकर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें ठाकुर जी को बाहर की किसी वस्तु का भोग नहीं लगाया जाता है। श्री तिवारी ने बताया कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय में ठाकुर जी को भोग जो लगता है वे बगैर सिले हुए वस्त्र पहन के अपरस में लोग बनाते हैं और अंदर ही अंदर उस प्रसाद को ठाकुर जी को धराया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि यह कोई भी वस्तु जो पब्लिक की नजरों के सामने से जाती है तो पब्लिक की नजर पड़ने पर अगर पब्लिक को यह महसूस होता है कि यह प्रसाद बहुत अच्छा है तो ठाकुर जी फिर उसका भोग नहीं लगाते हैं। यह परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन एक प्रचलन ऐसा हो गया है कि लोग आते हैं बाहर से कोई प्रसाद लेकर आ गया, कोई फूल माला लेकर आ गया, लेकिन जहां तक फूल माला का प्रश्न है, फूल माला भी हमारे यहाँ फूल घर बना हुआ है। उस फूल घर में बगीचे से आते हैं और वह उन फूलों को पूर्ण रूप से शुद्धता करने के बाद माला बनती है और वह माला ठाकुर जी को धराए जाते हैं। जो जनरल पब्लिक लेकर आई थी और वह अपनी भावना से लाती थी, लेकिन उनको ठाकुर जी पर कभी चढ़ाया नहीं जाता था, अर्थात उनके लाने का कोई अर्थ नहीं था। लेकिन काफी समय से ये सब कुछ चल रहा था और इसमें प्रशासन का बार बार यह कह रहा था कि आपके यहाँ पर यह प्रसाद या फूल माला नहीं चढ़ाया जाता है तो आप इससे बोर्ड लगवा दीजिए। तो इस प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के कहने पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अतः सभी फूल माला विक्रेताओं से जो प्रसाद लेकर आते हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वह इस प्रकार से इस प्रसाद एवं फूल माला की बिक्री को हम बंद कर दें, जिससे कि जनता को आने में कोई भी तकलीफ ना हो। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में आदरणीय गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज तृतीय पीठाधीश्वर कांकरोली नरेश जी की आज्ञा से बाहर की सभी वस्तुएं जैसे प्रसाद फूल माला इस सब का लाना बंद कर दिया गया है, क्योंकि पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप की सेवा है और तिथि घड़ी पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी कार्यक्रम का निर्धारण होता है। जहाँ तक पुष्टि मार्ग की हम बात करें, लोगों को कितनी जानकारी है, पुष्टि मार्ग में सभी सेवा अपरस की होती है और जो ठाकुर जी की सेवा में मुखिया जी लगे हुए हैं वह अधीच ब्राह्मण होते हैं और वह स्नान कर कर जब ठाकुर जी की सेवा में घुस जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति उनको टच नहीं कर सकता। अगर वो टच हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा स्नान करना पड़ता है। हमारे मंदिर में बाहर का प्रसाद इसलिए नहीं लगता है कि जो लोग मंदिर में प्रसाद बनाने वाले हैं वो बगैर सिले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर में ठाकुर जी का प्रसाद बनाते हैं और वह ठाकुर जी को बना हुआ प्रसाद अंदर ही अंदर ठाकुर जी को जाता है। और उसमें एक प्रावधान ये भी है कितनी देर भोग लगना है, ये भी एक प्रोविज़न है कि कम से कम 40 मिनट अगर ठाकुर जी को भोग लगेगा तब ठाकुर जी उसे आरोप पाएंगे। उस प्रसाद को अंदर ही अंदर इसलिए ले जाते हैं कि अगर पब्लिक ने उस प्रसाद को देखा कि ये लड्डू बहुत अच्छा बना है और पब्लिक का माना गया तो हमारा ठाकुर जी उसको आरोगेगा नहीं। इसलिए तो बाहर के प्रसाद का प्रतिबंधित किया हुआ है कि बाहर से कोई आदमी अगर प्रसाद लाता है तो हमारे ठाकुर जी उसको नहीं आरोगते। दूसरी चीज़ आती है फूल की। फूल लोग लेके आते हैं, माला लेके आते हैं, लेकिन फूल माला हमारे यहाँ वही चढ़ते हैं जो हमारे बगीचे से हमारे फूल घर में आते हैं और आने के बाद फूल घर में बैठे लोग जो सेवा की महिलाएं हैं, मंडल है, वो उनको अपने हाथ से शुद्ध करते हैं। शुद्ध करके उसकी बाकायदा माला जी बनाते हैं और माला जी बना के वही माला जी उस पर ठाकुर जी को धराई जाती है। चूँकि काफ़ी दिनों से एक भेड़ चाल जैसे आप कहिए या जो वीआईपी आया हुआ उसके सबॉर्डिनेट अधिकारी की ड्यूटी होती है कि वो अपने अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए एक फूल की डलिया ले ले, एक पौधो ले ले, ये ले ले, वो लेके जाते हैं। अब जाते हैं, चूँकि वो अधिकारी है, कोई मना नहीं करता था और वो लेके वो फूल ठाकुर जी तक नहीं पहुँचते हैं, तो वो ले जाना भी एक अपव्यय है। आप ले गए, हमने उनको टोकरी में फेंक दिया, कोई उनका यूज नहीं है, शाम को ढकेल वाला आया या कोई और आया, वो उनको ले गया, उसने जमुना ये पकड़ा दिया। तो जो वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ टाइम उसमें था, उस सब को देखते हुए महाराज श्री ने ये निर्णय लिया कि बाहर से जो फूल वगैरह हैं उनको भी बंद कर दिया जाए। अब इसमें एक दूसरा सब्जेक्ट आता है कि आपने ये बंद क्यों किए। 10वीं बार प्रशासन को हम इस बात का पत्र लिखते हैं कि साहब बड़ी खराब व्यवस्था है, 10 से 11 राजभोग में बहुत भीड़ हो जाती है, लोगों को, तीर्थयात्रियों को आने में बड़ी तकलीफ होती है। अभी 25 दिसंबर से और ये 5 जनवरी का जो पीरियड है
इसमें ज़बरदस्त भीड़ आई है और लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है। रिक्शे वाले आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। तो हमसे पहले प्रशासन ने ये कहा कि भाई जब आपके सबरे फूल वाले जगह घिरे रहते हैं, तो हमने प्रशासन को जब ये बताया कि भाई हमारे यहाँ ये जो फूल अंदर आते हैं ये हमारे ठाकुर जी को नहीं चढ़ते हैं, तो उन्होंने ये बाध्य किया कि आप मंदिर की ओर से इस तरीके का एक पोस्टर या बैनर लगाइए कि बाहर से जो फूल माला आते हैं, प्रसाद आता है, वो हमारे नहीं चढ़ता है, तो हम इन लोगों को हटाएंगे। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आने वाले तीर्थयात्री को कोई तकलीफ ना हो, उसको जगह खाली मिले, वो आराम से आए, दर्शन करे और निकल कर जाए। तो प्रशासन के कहने पर और वास्तव में पुष्टि मार्ग संप्रदाय की नीड पर इस कार्य को किया गया है। आपके माध्यम से मैं सभी से कहना चाहूँगा, इसमें सहयोग करें और सहयोग करके इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने दें। जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय की परंपरा है, मर्यादा है, उसका निर्वहन होता रहे। धन्यवाद।